बाहर ठीक नहीं था कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस आपका जो है कि अभी ग्रेजुएट लेवल जो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, मतलब पढ़ने में इतना टाइम जा रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए ऐसे ही उसमें। ओके एंड अगर मैं पूछूं कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वैसा कुछ आपके साथ हुआ? और फिर बीच में डिस्प्ले भी चला गया था तो बोल के उनको चेंज करवाना पड़ा था, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था इस चीज़ में। हमारी लैब के अंदर किसी का एलईडी बंद हो रही थी या सीपीयू बंद हो रहा था। बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, कोई कुछ था ही नहीं। तो आपको ये डर रहता है कि मेरे एलईडी कब बंद नहीं हो जाए। मैम जैसे अभी आप एग्जाम दे के आए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जाम में? टीसीएस के टाइम पे 2 मेंस दे रखे हैं सीजीएल का। हाँ, सेंटर का कंडीशन कैसा रहा? शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ 6 पंखे में से 2 पंखे चल रहे थे। ठीक है। लाइट 9 थे, 9 में से 3 चल रहे थे। ठीक है। खिड़की खोलकर मतलब बस उसी उसमें हमें एग्जाम देना है। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, मतलब पढ़ने में इतना टाइम जा रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए ऐसे ही उसमें। ओके एंड अगर मैं पूछूं कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वैसा कुछ आपके साथ हुआ? हाँ, स्टार्टिंग में मेरा माउस काम नहीं कर रहा था और डेट ऑफ बर्थ उसमें डालनी होती है एज अ पासवर्ड, तो उस टाइम पे कीज़ भी काम नहीं कर रही थी कीबोर्ड की। और फिर बीच में डिस्प्ले भी चला गया था तो बोल के उनको चेंज करवाना पड़ा था, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था इस चीज़ को। तो इस चीज़ में आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया? टाइम वेस्ट होता है ऐसे, और फिर थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाता है कि टाइम में करना है। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस कहूँ, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आप पहले भी और अटेम्प्ट दे चुके? फेज़ का मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, मैंने पिछले साल भी दिया था। तो लास्ट वाल से आपका एक्सपीरियंस अच्छा था या फिर बेकार था? मैं एक चीज अच्छा तो नहीं था। अभी जो आने वाला सीजीएल का एग्जाम है, तो इस पेपर के बेस पे आप अपने उस एग्जाम को लेकर के क्या प्रिपरेशन में क्या चेंज करना चाहेंगे? मॉक्स में ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी जैसे आए हैं अभी, और जो टॉपिक्स इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं जो पहले नहीं पूछती थी एसएससी, उनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी। मतलब अभी जितना आप मॉक्स देते हो वो मॉक्स इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या? जो पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उस बेसिस पे इतना आया है। अच्छा, रिलेवेंट नहीं है मतलब। इतना तो मुझे नहीं लगा, मतलब मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक लगाए थे, हॉली बोर्ड से भी लगाए थे, तो इतना सब मुझे उसमें से कुछ मिला नहीं इतना। हाँ जी मैम, जैसे अभी आप एग्जाम दे के आए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जाम में? तो जो इन्विजिलेटर हैं जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपस में बातें कर रहे हैं। और पेपर का लेवल अच्छा था, 12th लेवल का 12th बेस था और ग्रेजुएशन लेवल का ग्रेजुएशन। बस जीके में थोड़ा ये था कि स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिसमें टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। और जो चेकिंग वगैरह है बाहर वो इतनी अच्छी भी नहीं है, बस नॉर्मली चेक करते हैं और अंदर। मतलब इसमें ऐसा भी है कि बच्चे नकल वकल मतलब जो चीजें देखने को मिलती हैं? ऐसे तो कुछ नहीं है। ओके, और अगर जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी। आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुई? जी, जो माउस है ना 2-3 बार क्लिक करते हैं जब जाकर एक क्वेश्चन पर क्लिक होता है वो। जी, मतलब क्लिक किया तो क्वेश्चन चूज करते हैं तब टाइम लगता है। मैम जो आप इस एग्जाम को लेकर के मॉक्स वगैरह देंगे वो कितना रिलेवेंट रहा या फिर मॉक्स से कितने? तो कंपनी इन्वेंटर बदल दिया गया है ना, तो थोड़ा मॉक्स में भी चेंजेस आया है। हम पहले टीसीएस देती थी तो टीसीएस के अकॉर्डिंग मॉक थे, लेकिन अब वेंडर चेंज है तो थोड़ा चेंजेस है मॉक्स में। ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टेटिस्टिक है, पहले ज़्यादा बहुत कम रेयर ही आती थी, लेकिन अब जो पेपर हो रहे हैं उसमें ये दोनों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी जो आने वाला सीजीएल का एग्जाम है तो वो भी आप देंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो इस एग्जाम के बेस पर आप आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन में क्या चेंज करना चाहेंगे? जैसे प्रोबेबिलिटी है और ये स्टेटिस्टिक चैप्टर है, हम ज़्यादा रेयर ही पढ़ते हैं हम इसको नॉर्मली उठा के, लेकिन अब इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डीपली पूछे जा रहे हैं। टिपली पूछे जा रहे हैं, और जो हर सीट पे कैमरा वगैरह लग गया है तो उसके वजह से भी सुनने में आया कि डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि जब स्टाफ वगैरह पीछे से पास हो रहे हो तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आपको आगे पीछे मतलब रिफ्लेक्शन गिर रही है। जैसे जो इन्विजिलेटर है जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वो ऐसे जाते हैं ना राउंड पर, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। पीछे से परछाई आ रही है, पता चल रहा है। काफी लोगों के तो अलाउ भी नहीं हुआ, परमिशन भी अलाउ नहीं मिली, कैमरा भी किसी का नहीं चला। मेरा तो देखो चला था, लेकिन और मतलब अब एग्जाम्स के लिए आने वाले सीजीएल के लिए स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर ये क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। पीछे शिफ्ट में भी पूछे गए थे, लेकिन अब भी आज भी पूछे गए हैं। जब मैंने पेपर दिया और जो पीछे था ना देखा था हमने भाई, तो तब भी पूछे जा रहे। ठीक है मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कि जो इन्विजिलेटर्स है वहाँ पे वो क्वालिफाइड नहीं है, वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई रैंडम क्लास 5-6 का एग्जाम चल रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं। गर्ल्स बॉयज 2 इन्विजिलेटर थे मेरे लैब 5 में, पूरे टाइम बात किए जा रहे हैं और मैं जस्ट उनके बगल में बैठा था, तो इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस तो होती है। अब मैं थोड़ा 2-3 साल हो गए पढ़े हुए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा 1-2 क्वेश्चन का, लेकिन अगर कोई न्यू कमर आता है तो उसका तो पूरा एग्जाम ही बेकार हो जाएगा। और मैंने 20 पेपर में 2 बार उन्हें बोला चुप रहने को, फिर बोले जा रहे हैं, सॉरी बोलने के बाद दोबारा बोले जा रहे हैं। मैंने इसकी कंप्लेंट एडुकेटी के वहाँ से हेड जो थे उन्हें करी है, प्रशांत
नाम के थे, उनसे मैंने कंप्लेंट करी है इसकी। उन्होंने कहा है कि ये दोनों कल से नहीं दिखेंगे। मैंने बोला मुझे कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने भरोसा दिया है एडिक्विटी की तरफ से, और फिर आगे देखते हैं इस पे क्या फॉलो होता है। ओके सर, जैसे इतनी ज़्यादा ओवरऑल मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसा कि हमारा एडिक्यूटी आया है, तो मेरा आपसे सवाल है, जैसे अभी आपका CGL भी आने वाला है, तो और अदर एग्जाम्स भी होंगे SSC के, तो आप क्या चाहते हैं कि एडिक्यूटी ही कंडक्ट करें, या फिर वापस से TCS आए, या फिर आप किसी और कंपनी को चाहते हैं टेंडर जाए? मैंने इससे पहले TCS के टाइम पे 2 मेंस दे रखा है CGL का, तो मुझे और कोई इशू नहीं आया सिर्फ सिवाय क्वेश्चन के। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे रॉन्ग क्वेश्चन हो गया या एबनॉर्मल जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता था उससे प्रॉब्लम होती थी। तो इनका सॉल्यूशन ये होना चाहिए था कि जैसे क्यूबेशन ने क्वेश्चन बनाने का टेंडर लिया, तो इन्होंने क्वेश्चन बनाने वाले को ही चेंज करना चाहिए था, ना कि टेक्निकल टीम को। सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्होंने चेंज कर दिया, तो इनका बेस्ट सॉल्यूशन वो होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सारे सब कुछ चेंज कर दो, और इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है एग्जाम कराने की। पेपर्स में देखा गया है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है, ये क्या करते हैं, सब टेंडर निकाल देते हैं। आपने किसी और को दिया और हमने 4 अलग अलग लोगों को टेंडर बांट दिया, उसमें बहुत सारे डिस्क्रिपेंसी आती हैं और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एडिक्विटी को चुना जाए, क्योंकि TCS काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, ऐसा कोई इशू आया नहीं। बस क्वेश्चन को रिलेटेड जहाँ तक प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने किसी और को फाइनलाइज कर लिया था टेंडर, और वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बना रही है। क्वेश्चन में मुझे कोई इशू नहीं आया, क्योंकि ये हम लोग की डिमांड थी पिछले 2-3 सालों से कि क्वेश्चन का लेवल इतना लो था कि कोई भी बच्चा उठ के आ रहा है, पूरे फुल मार्क्स लेके आ जा रहा है, तो इसमें टैलेंट या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चेक ही नहीं हो पा रहा। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़िया था, और जैसे बता रहे थे इन्होंने, स्टैट्स के क्वेश्चन वगैरह थे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला पता तो सबको ही कैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी था, उसको कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो 1-2 और क्वेश्चन थे जो पता है कैसे करना है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए कैलकुलेटिव है, क्योंकि डेटा काफ़ी वो बड़े थे, 500, 300 ऐसे कर करके उसका फिर मीन निकाल के फिर वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा था। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम का? एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा, बट मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने जो प्रैक्टिस की थी, बेसिकली फ्रेशर हूँ तो PYQ बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा की थी मैंने। तो लास्ट टाइम पे टेंडर का ये प्रॉब्लम आ गया कि चेंज हो गया। देन ठीक है, प्रोबेबिलिटी, जैसे मैथ्स का फॉर एग्जांपल लूँ, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये प्री में टॉपिक्स अभी तक देखे ही नहीं गए जब तक TCS ने एग्ज़ाम कराया। तो वो तो सबसे बड़ा ट्रॉमा था मेरे लिए, क्योंकि पढ़ा नहीं था, स्टिल जितना हुआ कर दिया। और 12th वाला जो था, मैं एक्चुअली मैंने 12th वाला भी दिया था, ग्रेजुएशन वाला भी दिया था। 12th वाला तो ठीक था, मतलब 12th लेवल के हिसाब से। ग्रेजुएशन वाला लेवल अच्छा था, बट मैनेजमेंट वाज नॉट क्वाइट दैट गुड। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैनेजमेंट से, बहुत डिस्टर्बेंस ही थी, बहुत हद से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। मतलब एक जो वहाँ पे एग्जाम करा रहे थे उनको तो मैंने एक्चुअली इतना गंदा एक्सप्रेशन दिया, गुस्से वाला, सो दैट वो डिस्टर्ब ना करे मुझे, तो वहाँ से वो चले गए, क्योंकि मेरी बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था। बाकी रीजनिंग वाज ओके। बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो यूजुअली प्री में नहीं पूछे जाते, बट वो थे अच्छे खासे, 5-6 क्वेश्चंस उसके आए थे। और इंग्लिश एवरेज थी, पैसेज थोड़ा सा आ गया था, मेरे हिसाब से मुझे लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो पैसेज एक्चुअली प्री में आया भी नहीं है कभी, क्लोज टेस्ट वगैरह ही पूछा जाता था। कैसा रहा आज का आपका एग्जाम? एग्जाम ठीक आया था। एग्जाम पेपर कैसे थे? पेपर मेनली 4-5 क्वेश्चंस रिपीटेड भी पूछ रहे थे SSC, बट हार्ड लेवल नहीं पूछ रही थी, इररिलेवेंट जीके पूछ रही थी। एक तो होता है कि भाई आप कॉन्सेप्ट डीपली जा रहे हो, बट नहीं, सब कुछ इररिलेवेंट था। क्वेश्चन देख के ये नहीं समझ आ रहा था कि ये करंट का है या फिर स्टैटिक पूछ रही है या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री, कुछ नहीं था। और 12th का भी दिया था, मतलब प्लस जो ग्रेजुएशन लेवल दोनों मैंने पेपर दिया है, बट मुझे ना ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला, ना इको का, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रही थी। और रीजनिंग के अंदर भी काफी इररिलेवेंसी थी, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन रिपीट ज्यादा थे। एंड मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट दी थी 12th वाली, उसमें 3 क्वेश्चन गलत भी थे, कि आंसर्स मतलब सारे आंसर सही थे उसमें। और मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। इसके पहले TCS वाले जो कंडक्ट हुई थी SSC, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस आपने देखा? डिफरेंसेस मैंने देखा, एक तो मार्क को नेक्स्ट जब आप करते हो तो उसमें वो होता इसलिए है कि आप मार्क को नेक्स्ट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट जा रहे हो, बट हमें इसमें करना है मार्क को नेक्स्ट भी दबाना है, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन भी नेक्स्ट करना है। तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है कि आप उसका यूज ही नहीं है, हमें मार्क को नेक्स्ट का, ऐसे सारे क्वेश्चन लाइन वाइज कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, ज्यादा यूज आया ही नहीं मार्क को नेक्स्ट का। बाकी और सब जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, चीजें जो प्रोवाइड की गई, फैन वैन, लाइटिंग वाइटिंग, ये सारी चीजें सही तो थी? मैनेजमेंट ठीक था, बट जो वर्किंग स्टाफ था उन सबके पास ही फोन था, वो पता नहीं उसका यूज क्या कर रहे थे। एंड इतना एक्सपीरियंस थे ही नहीं कोई जना किसी से, मतलब जैसे हमारी लैब के अंदर किसी का LED बंद हो रही थी या CPU बंद हो रहा था,
तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि इसके बारे में करना क्या है या करना नहीं है। मतलब देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ज्यादा भाई मतलब उम्र के है या फिर इनएक्सपीरियंस है। काफी ज्यादा मतलब लीनेंसी भी थी, बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, कोई कुछ था ही नहीं। चेकिंग जब हो रही थी आपकी तो चेकिंग प्रॉपर हुई थी या फिर नहीं, चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई। हाँ, चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई। टीसीएस के टाइम पे ऐसा होता था कि आपसे कुछ तो डिटेल्स वेरीफाई करवाते थे, लाइक डेट ऑफ बर्थ, आपकी मदर्स नेम, फादर नेम, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़कियों के हाथ में ऐसे जो वो बंधे रहते हैं वो थे, ऐसा ऐसा कुछ चेकिंग नहीं अच्छा, था। अगर मैं कहूँ कि अभी जो आप बता रहे हो सिक्योरिटी का भी लैक कर रही है, इसमें चांसेस है कि बच्चे नकल भी कर सकते हैं, फिर धांधली जैसी चीज भी देखने को मिल सकती है, माइट भी, चांसेस है। अगर सेंटर के अंदर पहली बात तो फोन ही नहीं होना चाहिए। और ऐसे है कि अगर एक उम्र होती है कि भाई आप प्रॉपर कोई सीनियर बेस हो तो आपके पास फोन हो, बट मेरे जैसे 18 19 20 साल के लड़के वो वहाँ पे स्नैपचैट पे अगर स्नैप भेज रहे हैं तो ये तो गलत है। मैंने खुद देखा है कि 2 लड़के बैठे थे वहाँ पे, तो वो बोले हम ही सर्वर रूम के हैं, हम ही सबके जैमर जैम करेंगे, तो वो आराम से फोन चला रहे, इंस्टा चला रहे, तो वो चीज गलत थी थोड़ी। फोन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब एज ए स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आपको एडुकेटी जो पेपर कंडक्ट करा रही है तो एक आप ट्रस्टफुल नहीं नहीं है, है कि हाँ कि मैं जो पेपर दे रहा हूँ और ये टोटली जो है कि ट्रस्ट के साथ दे रहा हूँ और ये फेयर एग्जाम हो रहा है, आप इससे ये सेटिस्फाई भी नहीं है। है, और ये भी नहीं है कि आप पेपर देने जा रहे हो तो मैं तैयारी के ऊपर बोल रहा हूँ, बट और बहुत ज्यादा फैक्टर्स है। जैसे आपको ये डर रहता है कि मेरे एलईडी कब बंद नहीं हो जाए, मेरा माउस कब काम नहीं करना, क्योंकि हमारे क्लास में ऐसा हो रहा था बच्चों की एलईडी काम करते करते एकदम बंद हो जा रही थी। ठीक है, थैंक यू। शॉर्ट सर्किट भी देखने को मिला था शायद आपके रूम में मेरे नहीं, शॉर्ट सर्किट के बारे में नहीं। माउस वाउस कैसे चल रहा था? चेंज किया था उन्होंने। हाँ हाँ। जो हुआ था ना, और पेन पेपर और इनके लिए रफ पेपर के लिए और पेन के लिए कैसा रहा? हाँ, ये सब सारी चीजें ठीक बाहर ठीक था। बाहर ठीक नहीं था। जो बाहर गार्ड जो वगैरह हाँ एंट्री के लिए जो काफी एंट्री के रफ लिए एरिया था, हाँ क्योंकि मेरा इससे पहले भी अजय आप आफ्टरनून हाँ शिफ्ट में जो है मतलब गेट क्लोज कर रहे थे, उस टाइम पे आया था तो मुझे एंट्री नहीं दिया। कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस आपका जो है कि अभी ग्रेजुएट लेवल जो 3rd शिफ्ट में था, तो एग्जाम का एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। लेवल अच्छा था एग्जाम का। हम्म दिक्कत कहाँ से आ रही हो कुछ कह नहीं सकते। हम्म। मैथ ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से पास। से बाकी लैब में क्या दिक्कतें थी? लैब में शॉर्ट सर्किट हो गया था। हम्म 6 घंटों से 2 चल रहे थे। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मतलब एग्जाम सिस्टम रुक गया था, उनको फिर वो सर्वर उधर ले जाया गया बाद में। पर हमारा एग्जाम चालू हो गया था, उनका चालू हुआ नहीं हुआ वो हमें पता तो अभी मतलब वो एग्जाम फिर दे रहे हैं अंदर, जैसे आप लोग आ गए, क्योंकि टाइम नहीं, वो पता नहीं। आपको पता नहीं, मतलब क्योंकि जब उनका टाइम तो गया होगा ना। हाँ, टाइम तो ये है, हमारा एग्जाम चालू हो गया था, उनका वो ले भी नहीं करा इतना शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसके एक लड़के कंप्यूटर में आ रहा था इंटरनेट कनेक्शन, नॉट इंटरनेट कनेक्शन, तो उसने शोर मचाया तो उसको ले गया। ओके, तो मतलब आपको भी पता नहीं है कि उनका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ। एंड जीएस के क्वेश्चंस का एक बार ही बताएंगे, कुछ क्या लेवल था, मतलब प्रीवियस ईयर या फिर सारे स्टेटमेंट के थे, स्टेटमेंट बेस्ड। ओके, तो मतलब जो अब तक हम तैयारी कर रहे थे जीएस की जिस लेवल पे, सेम वही रखनी चाहिए या फिर कुछ रिसोर्सेज चेंज या फिर कुछ हमको। तो क्या बता सकता हूँ, सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे सारे। मतलब हिस्ट्री भी आ रही है ना, वो भी बहुत डीप है। किस सब्जेक्ट से जीएस के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते, करंट है या फिर वो हमारे। जीएस मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं थी क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आप देख। मेरा ये तीसरा। जैसे हर सीट पे जैसे कैमरा जो लग रहा है उसके वजह से भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसा भी कुछ देखने को मिला यहाँ पे नहीं। कैमरे की वजह से। वो तो जैसे पीछे से लोग पास हो रहे हैं तो कैमरे में दिख रहा है, उस वजह से लोग डिस्टर्बेंस हो रही है लोगों के पास। मैंने तो उधर ध्यान ही नहीं दिया, मेरा तो पर्सनल फोकस था। जैसे कि कल इसी सेंटर पे इंसिडेंट हुआ था, तो इसी को देखते हुए हम लोग सबसे पहले इसी सेंटर पे और 3rd शिफ्ट में पहुंचे हैं और ये जानना चाहें कि कल जो डिफिकल्टी बच्चों को फेस करनी पड़ी, क्या आज भी वही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है या एडुकेटी ने अपने चीज़ों में चेंज किया। बट कुछ ज़्यादा चेंजेस सुनने को नहीं मिला। आप भी जो बच्चों का रिव्यू था उसमें ये पता चला है कि अभी भी इलेक्ट्रिक से लेकर के चाहे जो भी मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा था। पेपर का भी कुछ जो है अता पता नहीं है, कहाँ से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, कुछ भी पूछ दे रहा है बच्चों को। मतलब बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। एसी रूम में लगे हुए हैं बट चल नहीं रहे हैं और गर्मी इतनी है फिर भी बच्चे जो है उसमें एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो इफिशियंसी लेवल है वो डाउन हो रही है। और मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज इवन कि एंट्री के टाइम से लेकर के और निकलने तक की बच्चे जो है कि बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और वो अपनी चीज़ें अपनी रिव्यू में बताए हैं। और आगे से हम ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे कि आने वाले जो भी एग्जाम्स है एसएससी कंडक्ट कराएगी एडुकेटी के, कि आपको ये पता चल पाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, क्या मिसमैनेजमेंट है, क्या किस सेंटर पे किस प्रकार की दिक्कतें हैं, उसको सही मतलब किस तरह से जो है फेस करना है। एसएससी आने वाले टाइम में
जो भी एग्जाम्स है, CGL हो गया, CPO हो गया, CHSL हो गया, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकती है, इसकी आवाज़ को हम उठा रहे हैं। और ये जो है हमारी AR पब्लिकेशन आदित्य रंजन सर की टीम जो है यहाँ पर आई थी, और के लिए जो है एग्जाम्स की रिव्यू जो है कि आपके समक्ष रख रही है। तो दोस्तों ये हमारा रिव्यू था। आज जिन बच्चों के एग्जाम्स हुए थे हमने उनसे पूछा क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, और कितने लोग TCS से को वापस चाहते हैं या फिर एडिक्विटी से सहमत हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें हुई जो आप इस वीडियो में देखे ही होंगे। बाकी ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आपको डेफिनेटली हमारे चैनल AR पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना चाहिए।